नमस्कार दोस्तों, आज हम 9th क्लास का जो अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि कौन सा पेपर एमसीक्यू है, मतलब टर्म 1 एमसीक्यू है या नहीं है, या टर्म 2 एमसीक्यू है या नहीं है। उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है, कौन सा ऐड हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म रहेगी प्रथम सत्रीय, ठीक है, प्रथम सत्र मतलब फर्स्ट टर्म। और इसमें क्या है, जो प्रथम सत्र का जो पेपर है वो पूरा पेपर बहुविकल्पात्मकाहा, इसका मतलब होता है एमसीक्यू। मतलब ये जो फर्स्ट टर्म का जो पेपर रहेगा वो पूरा एमसीक्यू रहने वाला है। इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? अभी जो एमसीक्यू है फर्स्ट टर्म, तो उसमें लगभग पूरा ग्रामर है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा। तो संधि कार्य, संधि में भी दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, स्वर संधि में, तो इसमें भी यण संधि और वृद्धि संधि डिलीट हो चुकी है। उसके बाद व्यंजन संधि में वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण है, मतलब जश्तो संधि है। और म स्थानीय अनुस्वार मतलब अनुस्वार संधि है। और विसर्ग संधि का केवल उत्व संधि ये बचा हुआ है। तो बहुत ही कम आपका टॉपिक हो चुके हैं। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो शब्द रूपाणी, तो आपको कौन कौन से शब्द याद होने चाहिए? तो बालक शब्द याद होना चाहिए, साधु शब्द, उकारांत शब्द है, जो लता शब्द, आकारांत शब्द, नदी दीर्घ इकारांत शब्द है। और उसके बाद अस्मद युष्मद शब्द याद होने चाहिए। उसके बाद धातु रूप में कौन कौन से धातु याद होनी चाहिए? एक तो परस्मै पद और दूसरा है आत्मनेपद, तो दोनों भी याद होनी चाहिए। तो परस्मै पद में आपको पठ, गम, वध, भू, क्रीड, नी, दृश, अस, कृ, पा। पा मतलब पिबती, पिबत, ऐसा वो चलता है। ये पांचों लकारों में याद चाहिए। और जो आत्मनेपद है सेव और लब, वो सिर्फ लट लकार और लुट लकार में याद चाहिए। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक तो उन्होंने मतलब सीबीएसई ने मार्क सिस्टम दी नहीं कि कौन से क्वेश्चन को कितने मार्क रहेंगे। अभी जैसे देखा जाते हैं उनकी जो नोटिस आई थी उसके हिसाब से तो हम बता सकते हैं आपको कि फर्स्ट टर्म 50 मार्क का है और सेकेंड टर्म 50 मार्क का है। फिर भी देखते हैं जैसे उनका सैम्पल पेपर आता है तो हम तुरंत उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। तो आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, उपपद विभक्ति है, तो उसमें द्वितीया, उसमें भी काफ़ी सारे शब्द डिलीट हो चुके हैं और ऐड तो कुछ नहीं हुआ है। तो आप ये देख लीजिए, सभी उपपद विभक्ति शब्द आप इन्हें याद कीजिए। और हमने हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, ठीक है। आप यदि प्लेलिस्ट यूज़ करोगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यदि कोई चीज़ नहीं मिलती, मतलब कोई वीडियो नहीं मिलता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो या तो हमें मेल कर सकते हो, हम आपको तुरंत बताएंगे। यदि आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है तो आप हमारा ज्ञान ऐप डाउनलोड कीजिए, मतलब इंस्टॉल कीजिए। आप प्ले स्टोर पर जाइए और ज्ञान ऐप नाना शिंदे ऐसा सर्च कीजिए। मैं यहाँ लिंक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कुछ कॉपीराइट इशू आ जाते हैं या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं लिंक नहीं दे रहा हूँ। आप जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ ज्ञान ऐप नाना शिंदे ऐसा सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रत्यय है, तो प्रत्यय में भी आपके 1-2 प्रत्यय डिलीट हुए हैं। शत्रु है, शानच डिलीट हो चुके हैं। आपको अभी सिर्फ त्वा प्रत्यय है, तुमुन है, लेप, तोतु, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 हो गया उपपद विभक्ति का, 5th हो गया प्रत्ययों का। और 6th नंबर जो है संख्या है, 1 से 100 तक है, 1 to 100 तक। और उसमें 1 से 4 तक आपको प्रथम विभक्ति के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपको, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद उपसर्ग है, तो उपसर्ग पहले आपको 22 दिए थे, अभी वो कम कर दिए और इतने ही है। तो ठीक है, उपसर्ग के ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8, और ये सभी एमसीक्यू है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन भी दिया जाएगा और उसके नीचे 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू बस आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे मार्क मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है प्रश्न निर्माण, मतलब यहाँ आपको 5 प्रश्न बनाने, 5 प्रश्न बनाने। प्रश्न निर्माण इसके लिए भी ये भी एमसीक्यू है, तो डरने कोई बात नहीं है, ठीक है। और प्रश्न निर्माण का वीडियो आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा क्या ट्रिक है, कैसा बनाना होता है, कैसे नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो शब्दार्थ चयनम, मतलब ये आप इसे सिंपल तरीके से कह सकते हो कि पर्याय पद, मतलब ये आपको चैप्टर से आने वाले, आप यहाँ देख सकते हो पठिता अवबोधनम, मतलब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये आपके चैप्टर में से आपको पूछे जाएंगे। उसमें भाषिक कार्य भी है, मतलब कर्ता पहचानो, क्रियापद पहचानो, विशेषण पहचानो, पर्याय पद, विलोम पद। तो ये भी आपको चैप्टर में से कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा, उससे आपको प्रश्न निर्माण करना है, या फिर सिमिलर वर्ड की बात करेंगे, मतलब कोई एक शब्द देंगे चैप्टर में से और आपको पूछा जाएगा कि इसका सिमिलर वर्ड क्या है, या फिर आपको भाषिक कार्य के बारे में पूछा जाएगा कि कर्ता पहचानो। तो चैप्टर में से आपको सेंटेंस रहेंगे, तो इसलिए आप चैप्टर को रिवाइज कीजिए। इन 3 क्वेश्चंस के लिए आपको चैप्टर को रिवाइज करना जरूरी है। तो फर्स्ट टर्म में बस इतना ही है। और कुछ चैप्टर है जैसे भारतीय वसंत गीति, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर जो है स्वर्ण काकह, और थर्ड चैप्टर जो है गोदोहनम, और पंचम मतलब
जो 4th चैप्टर है कल्पतरु वो डिलीट हो चुका है, और पंचम पाठ जो है सूक्ति मौक्तिकम। तो ये 4 ही चैप्टर आपको फर्स्ट टर्म के लिए है। मगर फर्स्ट टर्म में आपको जैसे पत्र लेखन है, चित्र वर्णन है, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, अनुवाद नहीं रहेगा, अनसीन पैसेज नहीं रहेगा, सीन पैसेज नहीं रहेगा, पद्यांश नहीं रहेगा, गद्यांश नहीं रहेगा, ना ही नाट्यांश रहेगा, ऐसा कुछ भी आपको नहीं रहेगा। अभी जो मैंने बताया है वही आपको फर्स्ट टर्म में रहने वाला है, तो आप उसी हिसाब से स्टडी कीजिए, ठीक है। और उसके लिए आप क्या क्या किताबें यूज़ कर सकते हो, जैसे अभ्यासवान भव है, ये आप यूज़ कर सकते हो प्रथम भाग। तो आपको ये किताब कहाँ से मिलेगी, बिल्कुल फ्री है। ये ncrt.com पर जाओगे और वहाँ 9th क्लास में सर्च करोगे तो आपको अभ्यासवान भव किताब मिल जाएगी। उसके साथ साथ एक व्याकरण विधि नाम की भी किताब है, उसे भी आप डाउनलोड कीजिए, दोनों बिल्कुल फ्री है, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी दोनों बुक है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड टर्म मतलब फाइनल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा जिसे कहते हैं, ये पूरा पेपर वर्णनात्मक रहेगा, मतलब यहाँ MCQ का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनसीन पैसेज का रहेगा, उसमें एकपदेन और पूर्ण वाक्यन इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। और शीर्षक लेखन रहेगा, टाइटल आपको लिखना है, शीर्षक मतलब टाइटल। उसके बाद अनुच्छेद आधारितम भाषिक कार्य रहेगा। भाषिक कार्य मतलब जैसे कर्ता पहचानो, क्रियापद पहचानो, और ये MCQ रहेगा, ठीक है। फिलहाल तो हम ऐसा ही सोचेंगे, ये MCQ रहेगा भाषिक कार्य। न रहने के कम चांसेस है, मतलब रहने के ज़्यादा चांसेस है, फिर भी हम सैम्पल पेपर का वेट करेंगे। मगर जहाँ तक मैंने देखा अभी तक जो भाषिक कार्य होता है उसे जो सीन पैसेज हो या अनसीन पैसेज हो, जो भी भाषिक कार्य एग्जाम में आता है तो उसे MCQ टाइप ही रहता है, तो ये भी रहेगा। फिर भी हम एक जो सैम्पल पेपर उसका वेट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो भाषिक कार्य, उसके बाद रचनात्मक कार्य सेकेंड टर्म में ये सब रहेगा। पत्र रहेगा, वो भी मंजूषा के आधार पर रहेगा, मतलब आपको एक मंजूषा बॉक्स दिया जाएगा, उसमें कुछ शब्द रहेंगे और उन्हें देखकर फिल करना है आपको मीनिंग समझकर। तो ऐसा कुछ आपको मन से कुछ पत्र लेटर लिखना नहीं, सब कुछ वहाँ दिया जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप आपको लेटर रहेगा। उसके बाद चित्र वर्णन है, आप या तो चित्र वर्णन करो या तो फिर अनुच्छेद लेखन, मतलब ये भी 5 सेंटेंस का ही होता है, मतलब आप या तो चित्र वर्णन कर सकते हो या तो अनुच्छेद लेखन। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो चित्र वर्णन ही करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है अनुवाद, ट्रांसलेशन, पंच सरल वाक्य, मतलब 5 वाक्य आपको दी जाती है हिंदी या इंग्लिश में, और उसका आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना होता है। तो इस तरह से रचनात्मक कार्य है। उसके बाद जो पठित अवबोधन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, सीन पैसेज, और उसमें सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एकपदेन और दूसरा है पूर्ण वाक्यन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है पद्यांश, मतलब एक श्लोक दिया जाएगा, उसमें भी आपको एक पद मतलब 1 वर्ड, और पूर्ण वाक्य मतलब आप पूरे सेंटेंस में आंसर देना है। उसके बाद नाट्यांश, मतलब हमारे चैप्टर में जो कुछ ऐसे चैप्टर जो ड्रामा टाइप होते हैं, तो उसमें से आपको कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा और फिर उस पर भी सेम क्वेश्चन रहेंगे, एक पदेन और पूर्ण वाक्यन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, एकस्य श्लोकस्य अन्वय, ओके, एक श्लोक दिया जाएगा, उसका आपको अन्वय करना है, और एक श्लोक दिया जाएगा, उसके लिए और रहेगा भावार्थ, मतलब आप या तो अन्वय करो या तो आप भावार्थ लिखो। ज़्यादातर बच्चे अन्वय करते हैं, ठीक है, वो आसान होता है। और इसके लिए मंजूषा रहेगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको श्लोक का अन्वय याद करके जाना है एग्जाम के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको श्लोक भी दिया जाएगा और वो श्लोक के नीचे अन्वय मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप रहेगा, ठीक है। अन्वय के ऊपर वीडियो बनाए कि एग्जाम में किस तरह का अन्वय आता है, तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है घटनाक्रम। अभी घटनाक्रम मतलब क्या होता है कि हमारा जो बुक होता है 9th क्लास का, उसमें जो चैप्टर होते हैं, कोई एक चैप्टर की स्टोरी, तो वहाँ कुछ 7-8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 7-8 सेंटेंस वो ऊपर नीचे दिए जाते हैं, हमें उसे सही सीक्वेंस में, सही ऑर्डर में, जैसी वो कथा है उस ऑर्डर में वो सेंटेंस रखने हैं, इस तरह से होता है। उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हमने हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाया है, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमें जो सेकेंड टर्म है उसमें कौन कौन से चैप्टर है, तो 6 चैप्टर है भ्रांतो बालः, 9 चैप्टर है सिकता सेतु, और 10 नंबर का है जटायो शौर्यम, 11th है पर्यावरण। बस इतने ही चैप्टर आपको पढ़ाई के लिए है। और यहाँ जैसे देखो उन्होंने कुछ बुक भी दिए है, अभ्यासवान भव, क्षेमोश्री, व्याकरण विधि, तो मैंने जैसे बता दिया कि ncrt.com पर आपको ये सब मिल जाते हैं। तो इस तरह से पूरा सिलेबस है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपको उसी तरह से स्टडी करना है, आपको उसी तरह से पेपर आने वाले हैं। जैसे फर्स्ट टर्म में हमने देखा कि वहाँ पूरा ग्रामर कवर किया गया है, और सेकंड टर्म में हमने क्या देखा कि उसमें सिर्फ चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आपको उस तरह से स्टडी करना है। चित्र वर्णन, पत्र लेखन, अनसीन पैसेज, ये सब आपको सेकंड टर्म में ही देखने को मिलेगा। तो आज इस तरह से हम यहाँ रुकने वाले हैं, और आगे चलकर हम जो MCQ टाइप के क्वेश्चन है, MCQ टाइप के जो हमारे जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और उसे क्विज़ भी बनाने वाला हूँ, जो आप हमारे ज्ञान ऐप नाना शिंदे पर आप जाकर देख सकते हो। थैंक यू।